बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया दाना। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ डीएचए मुल्तान की। ये किसी भी प्रोजेक्ट का एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि वो प्रोजेक्ट कितना आबाद हो चुका है, कितनी उसमें पॉपुलेशन आ चुकी है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो आज मैं आपको ऑन साइट लेके जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि डीएचए मुल्तान में पॉपुलेशन कितनी आ चुकी है, घर कितने बन चुके हैं। और मेरा जो फोकस होगा आज वो एक मखसूस एरिया पे होगा जिसमें क्यू सेक्टर, एम सेक्टर, और ये क्यू सेक्टर और एम सेक्टर की जो बैक साइड है, जो रिंग रोड जिसे कहते हैं डीएचए मुल्तान का, वो क्यू सेक्टर और एम सेक्टर से होता हुआ और फिर यूं एच से टर्न करता हुआ ये मॉल ऑफ, जहाँ सेंट्रल स्क्वायर बन रहा है, सेंट्रल स्क्वायर पे, जो कि विच इज़ अनदर 300 फुट रोड ऑफ डीएचए मुल्तान, वहाँ से होते हुए वो फिर निकलता है एमपीएस रोड की तरफ, जो गेट जा रहा है उस रास्ते की तरफ हम एग्जिट करेंगे। और आपको इसमें क्यू सेक्टर, एम सेक्टर, एच सेक्टर, एन फॉर नोज, ये और आई सेक्टर, ये सारे कवर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि ये इन सेक्टर्स में कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, किस हद तक घर बन चुके हैं, आपका इन सेक्टर्स को लेके इन्वेस्टमेंट का क्या रुझान है, ताकि आप अपने डिसीजंस जो है वो इन्फॉर्म तरीके से ले सकें। और मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि जो भी रियलिटीज़ हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें, क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, पार्क हुई हुई है। ज़रा सी भी आपको मिस गाइड करना जो है वो आपको एक नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। तो अभी आपके सामने वीडियो चलेगी स्क्रीन पे, और मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा कि कौन कौन सा सेक्टर है और क्या सूरत हाल है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ये इस टाइम जो है मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, जो पहला 300 फुट रोड है डीएचए मुल्तान का, रामा बाईपास वाला जो गेट है उसके ऊपर, अगर आप वहाँ से आए, क्योंकि मुझे खानेवाल जाना होता है तो इसलिए मैं इधर सेंटर होता हूँ। तो मेरे एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे वाई सेक्टर है, राइट साइड पे एक्स सेक्टर है। एक्स सेक्टर में और वाई सेक्टर में आप देख रहे हैं भी बस अर्थ वर्क हुआ है, रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं हुआ, सीवेज बिछ चुका है। अभी लिवेबल उस तरह से नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे पोजीशन अभी नहीं मिला। और यहाँ से फिर हम जाएंगे, अभी मेरे सामने पाकिस्तान स्क्वायर है, पाकिस्तान स्क्वायर से हम जाएंगे रिंग रोड की तरफ डीएचए मुल्तान के। और पाकिस्तान स्क्वायर तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से बना हुआ है। मैं बहुत बड़ा शदाई हूँ पाकिस्तान स्क्वायर का। तो ये लेफ्ट साइड पे निकल रहा है मेन बॉलीवुड की तरफ, क्यू और यू को इंटरसेक्ट करता हुआ। और अब हम जा रहे हैं क्यू और एम की बैक साइड पे। और ये पाकिस्तान स्क्वायर से अब हम जा रहे हैं क्यू और एम की तरफ। और यहाँ से फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है पोजीशन की और कंस्ट्रक्शन की। सो दिस इज़ द रिंग रोड ऑफ डीएचए मुल्तान। एक साइड पे हमारे 5 मरला का पी और टी सेक्टर है, और एडजेसेंट टू क्यू एंड एम। और लेफ्ट साइड पे जो है ये क्यू सेक्टर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख लें कंस्ट्रक्शन अभी उस तरह से नहीं हुई, लेकिन बस ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, और शायद कोई इक्का दुक्का घर में जो है लिवेबिलिटी हुई हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी बहुत कम है क्यू सेक्टर में। अगर आप मुझे मुझसे रेशो पूछें तो मेरा ख्याल है अभी 10 to 15% भी कंस्ट्रक्शन क्यू सेक्टर में नहीं हुई। ये क्यू सेक्टर में आप देख रहे हैं तो ये ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं सारे, और पोजीशन मिल चुका है, बाकी सारा काम हो चुका है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कम है। ये जी क्यू सेक्टर है, और इसी के साथ फिर एम सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, एम फॉर मंकी। ये क्यू में आप देख रहे हैं अभी वही ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, सेमी फिनिश्ड हाउस खड़े हैं। लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस वापस लेने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जितनी हो सकती थी वो की हैं, लेकिन लिवेबिलिटी अभी यहाँ पे उस तरह से नहीं है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं 5 मरला का सेक्टर है, टी सेक्टर है, और ये ग्रिड स्टेशन है डीएचए मुल्तान का। और अगर आप चलते जाएं इसी तरह तो ये क्यू के बाद जो है जी एम सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। और एम क्योंकि मॉडल सेक्टर है डीएचए मुल्तान का, इसलिए थोड़ी सी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, यहाँ पे लिवेबिलिटी भी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है, और लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और आबाद वो सेक्टर है, इसलिए यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो कंपेरेटिवली हाई हैं बाकी सेक्टर्स से, अगर आप इसको कंपेयर करें प्राइसेस को।
और ये राइट साइड पे फिर किनाल के सेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं और मेज़ाबी डायरेक्शन में है। और ये एम में अब आप देख लें कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है। ये अब आपके सामने है। ये अब आप लोगों ने खुद देखना है कि क्या डेवलपमेंट है एम में। और जिन सेक्टर्स की मैंने बात की एम के आई क्यू एन, ये सब आप देखते जाएंगे। ये जी एम सेक्टर है और भी हम रिंग रोड पे हैं तो इस साइड पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कम है। अगर एम की डेप्थ में जाएं या मेन बॉलीवुड की तरफ जाएं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अच्छी खासी हुई हुई है। प्लाजाज भी ऑपरेशनल है, कमर्शियल 2 मरला 4 मरला के। और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी यहाँ पे है। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी आपके सामने है। सिक्योरिटी पर हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है डीएचए मुल्तान का। ये एम की बैक साइड से होते हुए हम जा रहे हैं जनाब। हम निकलेंगे इंटरसेक्ट करते हुए के को, हम जाएंगे फिर मेन बुलेवर्ड की तरफ एंड देन टुवर्ड्स एमपीएस रोड। ये अब हम आ गए हैं जनाब। ये देख रहे हैं आप, ये लगभग जी सेक्टर है और यहाँ पे अभी पोजीशन नहीं मिला। एम सेक्टर है जी। अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी। अगर यहाँ में अगर आप मुझसे पूछें रेशो क्या है डेवलपमेंट की, तो मेरा ख्याल से ये जो है यहाँ पे 50% पोजीशन, सॉरी, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और पोजीशन यहाँ पे मिला हुआ है लोगों को, सबको मिला हुआ है। अब ये मेरे एक साइड पे एम सेक्टर है और राइट साइड पे जो है वो के सेक्टर है, के फॉर कैंगरू। के इज़ द ओनली सेक्टर इन डीएचए मुल्तान जो कि मेन बुलेवर्ड का सेक्टर है और यहाँ पे अभी पोजीशन नहीं मिला। तो ये दूसरा एंगल है एम सेक्टर का। अगर आप रिंग रोड से होते हुए मेन बुलेवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ये के में बोतला बिल्डर्स का प्रोजेक्ट बन रहा है। और उसके बाद डीएचए का जो हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, ये अब आपके सामने है। ये भी के में ही बन रहा है। इसका पोजीशन दे देना चाहिए अभी तक, लेकिन पता नहीं क्यों डिले है। लेकिन होपफुली इसका पोजीशन भी 1 डेढ़ साल में मिल जाएगा। ये सेंट्रल स्क्वायर है जहाँ पे मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर कहते हैं। ये 300 फुट का मेन बुलेवर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये अब हम सीधा जा रहे हैं जनाब एमपीएस रोड की जो गेट है उस तरफ। एक साइड पे एन आई सेक्टर है, आई फॉर इंक। और एक साइड पे एन सेक्टर है, एन फॉर नोज। लेफ्ट साइड पे मेरा एन सेक्टर है और राइट साइड पे आई सेक्टर है। आई में इस साइड पे थोड़ा सा पोजीशन, सॉरी, उस तरह से कंस्ट्रक्शन कम हुई हुई है। लेकिन डेप्थ में जाएं थोड़ा सा आई के, तो अच्छी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और विजिबिलिटी भी किसी हद तक है। अभी रिसेंटली मॉडल पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन हुई है आई सेक्टर में, आरपीओ मुल्तान ने की थी। व्यूअर्स, ये जो लेफ्ट साइड पे एन सेक्टर देख रहे हैं इसका तो बुरा हाल है। पोजीशन वाला सेक्टर है, लेकिन 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 पोजीशन का कोई हाल नहीं है यहाँ पे। ये ऑपोजिट सेक्टर आप देख रहे हैं आई सेक्टर, यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। जिस स्टेज पे डीएचए मुल्तान है, एक एक गली, एक एक घर, एक स्टेप मैटर करता है, उसी हिसाब से रेट्स होते हैं। तो अभी जब डेवलपमेंट हो जाएगी, पोजीशन मिल जाएंगे, 70% तक आबादी आ जाएगी, फिर इतनी रेट्स की वेरिएशन नहीं होगी। अभी तो एक स्ट्रीट में और रेट है, उससे पिछली स्ट्रीट में और रेट है। तो ये सूरत हाल है। ये जी एन सेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब ये ओ और एस सेक्टर है मेरे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ई सेक्टर है लगभग। तो यहाँ पे भी पोजीशन नहीं मिले। ये एमपीएस जो रूट है वो भी ओपन किया है और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो होपफुली आप लोगों ने देखा कि वीडियो में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि इन सेक्टर्स में जिनकी मैंने बात की, क्यू, एम, एच फॉर हॉर्स, और एन, एन फॉर नोज, आई सेक्टर, इनमें कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना वो वर्थ इट है नहीं है। ये सारी चीज़ों का फैसला आपने खुद लेना है। मेरा काम ये है कि मैं आप तक ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो पहुँचाऊँ। डिसीजन आपका होगा। आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, या ऑन साइट जो काम हुआ है वो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाना उसका मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ। और आज की वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये जो टुकड़ा है डीएचए मुल्तान का, यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रदर्शन किस हद तक मिल चुका है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए, सब्सक्राइब करें ताकि आप डीएचए मुल्तान की अपडेट्स के साथ
जुड़े रहें और अपने जो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं या आप करना चाह रहे हैं, आपको उसमें एक बेहतर तरीके से फैसला लेने की जो है वो मदद मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।